मंगोलों की धरती से उठा एक नाम, चंगेज खान, जिसने पूरी दुनिया को अपने कदमों तले झुका दिया। उसका जन्म एक साधारण खानदान में हुआ, पर दिल में था एक ऐसा ज्वालामुखी जो केवल विजय जानता था। जब वह युद्ध भूमि में उतरता तो घोड़े की तापों से धरती कांप उठती और उसकी तलवार की चमक से दुश्मनों की आंखें चौंधिया जाती। उसकी सेना बिजली की तरह हमला करती और हर शहर में मौत का तांडव मच जाता। कोई किला उसकी शक्ति को रोक नहीं पाता, कोई राजा उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता। उसके नाम से ही बादशाहों की नींद उड़ जाती थी। जहां जहां चंगेज खान गुजरा, वहां सिर्फ राख, खून और खामोशी बची। वह एक योद्धा नहीं, बल्कि मौत का साया बन चुका था, जिससे पूरी दुनिया कांपती थी। चंगेज खान अब एक नाम नहीं, एक डर बन चुका था। उसकी आंखों में जलती थी प्रतिशोध की आग, जिसने उसे निर्दयी बना दिया था। जब वह किसी राज्य पर चढ़ाई करता तो उसके सैनिक तूफान की तरह टूट पड़ते। हर घर में मातम छा जाता और हर किला राख में बदल जाता। वह अपने दुश्मनों को सिर्फ हराना नहीं चाहता था, बल्कि उन्हें दुनिया से मिटा देना उसका मकसद था। कहा जाता है कि उसकी सेना के झंडे जहां लहराते, वहां सूरज भी खून की लालिमा में डूब जाता था। राजा लोग उसकी शक्ति से इतने भयभीत थे कि लड़ने से पहले ही आत्मसमर्पण कर देते थे। चंगेज खान का कहना था, जो झुक गया वह जिएगा, जो टकराया वह मरेगा। इसके आगे हर साम्राज्य घुटने टेक देता था। अब चंगेज खान का साम्राज्य रेत के समंदर से लेकर बर्फीले पहाड़ों तक फैल चुका था। उसकी सेनाएं हजारों मील तक बिना थके दौड़ती थीं। शहरों के दरवाजे टूटते, महल जल उठते और हवा में बस बारूद और चीखों की गूंज रह जाती। उसने चीन से लेकर रूस तक राजाओं को झुका दिया। कोई सेना उसकी रणनीति, उसकी गति या उसकी निर्दयता का सामना नहीं कर सकी। लोग कहते थे, जहां चंगेज खान गुजरता है, वहां जिंदगी कई सालों तक लौट कर नहीं आती। हर युद्ध के बाद वह अपने सैनिकों को कहता, डरो मत, क्योंकि डर ही हार है। चंगेज खान अब एक इंसान नहीं, बल्कि विनाश की प्रतीक बन चुका था। उसकी तलवार के नीचे पूरा एशिया सहर रहा था। चंगेज खान की तलवार अब केवल दुश्मनों पर नहीं, बल्कि उसकी अपनी प्रजा पर भी भारी पड़ने लगी थी। उसकी नजरों में दया नाम की कोई चीज नहीं बची थी। जो सैनिक उसकी आज्ञा का पालन न करे, वह तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाता। धीरे धीरे उसका साम्राज्य खून की गंध से भर गया था। उसकी सेना के सिपाही, जो पहले उसके लिए जान देने को तैयार रहते थे, अब उसके क्रोध से डरने लगे। रात के अंधेरे में जब चंगेज खान अपने तंबू में बैठा होता, तब चारों ओर सन्नाटा पसरा रहता। किसी को उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती। उसकी आंखों में वह चमक थी जिससे लगता था कि वह किसी के भी दिल को चीर सकता है। कभी जो वह अपने लोगों का रक्षक था, वही उनका सबसे बड़ा भय बन चुका था। हर ओर फुसफुसाहट थी, राजा नहीं, ये तो मौत का देवता है। पर चंगेज खान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए डर ही उसकी ताकत बन चुका था और वह अब खुद अपने साये से भी बड़ा दानव बन गया था। अब चंगेज खान की तलवार से ज्यादा तेज उसकी शंका और क्रोध बन गए थे। वो हर किसी पर शक करता, अपने सेनापतियों पर, अपने बेटों पर, यहां तक कि अपने सबसे वफादार साथियों पर भी। जिसे जरा सा भी विश्वासघात का शक होता, उसकी मौत तय थी। धीरे धीरे उसकी निर्दयता ने उसके परिवार में दरार डाल दी। बेटे अब सिंहासन के लिए एक दूसरे से जलने लगे। हर कोई चंगेज खान की तरह बनना चाहता था, पर कोई भी उसके क्रोध को नहीं समझ सका। साम्राज्य जो कभी एकजुट था, अब भय और लालच की दीवारों में बंटने लगा। रातों में महल की गलियों में सिपाहियों की सरगोशियां गूंजती, क्या हमारे खान अब इंसान नहीं रहे? चंगेज खान को अब अपने आसपास हर चेहरा धोखे जैसा लगता था। उसकी आंखों की आग बुझ नहीं रही थी, पर उसके दिल की रोशनी धीरे धीरे मिट रही थी। जिस डर से उसने दुनिया जीती थी, अब वही डर उसके अपने साम्राज्य को तोड़ने लगा था। चंगेज खान के अत्याचार अब असहनीय हो चुके थे। उसकी सेना, जिसने कभी उसकी हर आज्ञा को ईश्वर का आदेश माना था, अब थक चुकी थी। हर युद्ध के बाद बस लाशें, राख और चीखें बचती, और इस विनाश में उसके अपने लोग भी जलने लगे थे। धीरे धीरे मंगोल साम्राज्य की सीमाओं में विद्रोह की चिंगारियां उठने लगी। कुछ सेनापति गुप्त रूप से उसके खिलाफ योजनाएं बनाने लगे। कभी जो चंगेज खान का नाम सुनते ही कांपते थे, अब वही उसकी शक्ति को चुनौती देने लगे। एक रात जब खान अपनी विशाल सेना लेकर एक नए युद्ध की तैयारी कर रहा था,
अचानक उसके ही कुछ सैनिकों ने बगावत कर दी। कैंप में आग लग गई और चीखों से आसमान गूंज उठा। चंगेज खान ने अपनी तलवार निकाली और धारा, जो मेरा विरोध करेगा इस धरती पर सांस नहीं ले पाएगा। वह लड़ता रहा, पर अब वह अकेला था। मौत का तांडव उसने दूसरों पर मचाया था। अब उस चंगेज खान अब बीरा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही आग थी जो कभी साम्राज्यों को जला देती थी। वह अपने आखिरी युद्ध के लिए निकला, वह युद्ध जो उसके जीवन की आखिरी लकीर बनने वाला था। उसकी सेना अब कमजोर थी, सिपाही थके हुए थे और उसका साम्राज्य विद्रोहों से हिल चुका था। फिर भी चंगेज खान ने हार मानना नहीं सीखा था। युद्धभूमि में जब वह उतरा तो दुश्मनों ने चारों ओर से उसे घेर लिया, पर वह अकेला भी सैकड़ों पर भारी पड़ा। तलवारें टकराईं, खून बहा और धरती फिर एक बार कांप उठी। कहते हैं उसने आखिरी सांस तक लड़ाई की, जब तक उसकी तलवार उसके हाथ से गिर नहीं गई। जब वह गिरा तो हवा रुक गई, आकाश स्याह हो गया। उसकी मौत के साथ मौत का तांडव भी थम गया, पर उसके आतंक की गूंज सदियों तक जीवित रही। आज भी इतिहास कहता है, चंगेज खान कोई राजा नहीं था, वह तूफान था जिसने दुनिया को झुका दिया और फिर अपने ही अंधेरे में खो गया।